ओम। आज का प्रातः क्लास है 14 अप्रैल 1968। मीठी मीठी बच्चों को समझाया गया है ये मृत्युलोक है, इसके भेद में अमरलोक भी है। अभी है मृत्युलोक, फिर है अमरलोक। लेकिन यहां बोला कि ये है मृत्युलोक और उसके भेद में है अमरलोक। है या आगे होगा? है? बेहद में तो अभी भी है, और हद की दृष्टि से देखें तो अमरलोक होगा। अभी भी कोई अटल निश्चय की स्टेज में है। आज बाप के बच्चे बनते हैं, जन्म लेते हैं, तो फिर पक्का फैसला करते हैं हम मरने वाले नहीं हैं। एक बाप दूसरा न कोई। भक्ति मार्ग में गाया हुआ है। पार्वती को अमर कथा सुनाई, गाया हुआ है। मानो भक्ति मार्ग में जो भी गायन चलता है, पूजन चलता है, यादगार चलती है, वो वर्तमान समय संगम युग की चलती है। बात कहते हैं तुम सब पार्वतीय हो, नंबरवार पार लगाने वाली हो। तो एक जैसी पार्वतियां हुई या नंबरवार हुई? एक होती है पार्वती, पार लगाने वाली, अपनी पैरकी की पावर से पार लगाती है। और फिर भेंट में कही जाती है बूढ़मती, खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबा देती है। अभी पार्वती की बात तो नहीं है, उन्होंने तो एक पार्वती की बात कह दी है। अभी तो तुम सब पारलोक में जाने वाली हो, अमरलोक में जाने वाले हो। और शंकर को कथा सुनाना नहीं आता है। कथा कोई शंकर की आत्मा ने नहीं सुनाई। किसने सुनाई? कथा सुनाने वाला शंकर नहीं है। शंकर तो फिर भी सूक्ष्म शरीरधारी है। मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाला है। जिसने कथा सुनाई है वो मनन चिंतन से परे की स्टेज में रहने वाला है। अमन है, मन जैसे कि है ही नहीं। वो बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। ये कथा सुनाने वाला ज्ञान, वो ज्ञान का सागर एक ही बात है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं है जो कथा सुनावेंगे।
फिर क्या है? बच्चों में कोई नदियां हैं, कोई तुबके हैं, कोई क्या है, कोई नहरें हैं। फिर शंकर को क्या टाइटल मिला है? ज्ञान सागर तो नहीं है जो कथा सुनावे, और कथा कोई एक तो नहीं सुनानी होती है। कथाएं तो अनेक प्रकार की हैं। ऐसे टॉपिक्स पर तुम बच्चों को समझाना चाहिए। कथा तो भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की भी प्रसिद्ध है, भागवत कथा भी प्रसिद्ध है, परंतु सुनाने वाला शंकर नहीं है। कौन है? शिव बाबा ने कथाएं सुनाई है। और कहाँ की कथाएं हैं? संगम युग की कथाएं हैं। काल पर कैसे जीत पहननी होती है वो अभी तुमको बतलाते हैं। काल पर जीत पहनते हैं नंबरवार, तो अव्वल नंबर का गायन हो जाता है कालों का काल महाकाल। तो ये जो नॉलेज है अमर भी बनाती है। इससे आय भी बड़ी होती है। जितना जितना अमर बनते जाएंगे, ज्ञान में लंबी आयु होगी, उतना योग बल बढ़ता जाएगा और जन्म जन्मांतर आत्मा की आयु भी लंबी होती जाएगी। जहां नई दुनिया में तो काल होता ही नहीं, जो कोई को काल खावे। यहाँ तो तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अर्थात अमर लोक के मालिक बनते हो। ये मृत्यु लोक है रावण राज्य। अमर लोक है राम राज्य। अभी संगम में अमरलोक भी है और रावण राज्य भी है। रावण राज्य में रावण संप्रदाय एक दूसरे को मारते ही रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते ही रहते हैं। इस माया रावण का काम है तुमको अनिश्चय रूपी मृत्यु दिलवाना, बाप के ऊपर से निश्चय हटाना। ये मायावियों का काम है। इसलिए बोला मृत्यु लोक है रावण राज्य, अमर लोक में होता है राम राज्य। तो राम का काम है अमर बनाना, रावण का काम है मौत काल के गाल में पहुंचाना। देवताओं को कोई काल नहीं खाता है, उनकी तो इच्छा मृत्यु होती है। वहां काल के जमघंट होते ही नहीं है। ये भी टॉपिक्स कोई कम नहीं है कि मनुष्य काल पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
है? शास्त्रों में ये बात आई है कहीं? कि काल पर जीतते नहीं? किसने? भीष्म पितामह के लिए कहते हैं इच्छा मृत्यु का वरदान था। क्या किया? उनको इच्छा मृत्यु का वरदान किस आधार पर था? शादी की थी? शादी तो नहीं की थी, जरूर ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो समझा जा सकता है कि काल पर विजय कैसे पाई जाती है तो गीता अथवा ज्ञान की बात। भारत अमरलोक था, कितनी बड़ी आई थी, और सतयुग का मिसाल भी है, सर्प का मिसाल भी देते हैं, एक खल छोड़ दूसरा लेता है। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग। जानते हैं ये सारी सृष्टि विनाश होने वाली है, इस पुरानी दुनिया से आप मुए मर गई दुनिया, ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। ये 84 जन्मों का पुराना खल है, और ये आखिरी खल है। अमरलोक में तो ऐसे होता ही नहीं है। वहां फिर समझेंगे अभी शरीर बड़ा हुआ, सतो प्रधान से तमो प्रधान हो गया, तो साक्षात्कार होता है। जैसे सर्प को भी नई खल का साक्षात्कार होता होगा ना, तो पुरानी कैसे त्यागते हैं, नई खल धारण करते हैं। समझ को साक्षात्कार कहा जाता है। हमारा अभी नया खल तैयार होता है, पुराने को छोड़ना है। पहले सूक्ष्म में तैयार होगा या पहले स्थूल में तैयार होगा? सूक्ष्म में कैसे होता है? हमारे जो संकल्पों का वाइब्रेशन है, वो सारा ही वाइब्रेशन बदल करके नया बन जाएगा। तो शरीर भी अंत में फिर नया मिलेगा। संकल्पों को बीज कहा जाता है। पहले सूक्ष्म शरीर चेंज होगा या स्थूल शरीर चेंज होगा? पहले सूक्ष्म शरीर का वाइब्रेशन चेंज होगा, और जब ये चेंज होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? बाहर से तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, बाहर से देखने में आएगा शरीर तो सरता जाता है, परंतु आत्मा ऐसी पावरफुल हो जाएगी कि जो भी सामने आएगा वो चेंज होता जाएगा। तो वहां नई दुनिया में भी ऐसे होता है। उनको कहा जाता है अमरलोक, जहां काल खाता ही नहीं।
आते ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। ये कचरे का मिसाल भी यहाँ का ही है। साकार कर्मेंद्रियों से अपना कर्म करते हुए जब जब मौका मिले तो कर्मेंद्रियों को समेट लेना चाहिए, अंतर्मुख हो जाना चाहिए। तो इस समय संगम युग के मिसालों को भी भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं। वो सिर्फ कॉपी करते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लाते, सिर्फ कहने मात्र कहते रहते, समझते तो कुछ भी नहीं। अभी तुम तो समझते भी हो, अनुभव भी करते हो। संगम युग का रखड़ी उत्सव है, दशहरा है, दीपमाला है, होली आदि है। ये सभी उत्सव इस समय के हैं जो फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। प्रैक्टिकल में अभी होता है, भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए, एक दिन के लिए मनाते हैं। अभी तो तुम्हारा रोज का रखड़ी उत्सव है, रोज का दशहरा है, रोज की दीपमाला है और रोज तुम्हारी होली है। ये भक्ति मार्ग में बातें चली आई है, परंतु वहां अल्पकाल का सुख लेते हैं। सत्युग में तो ये बातें होती नहीं है। तो ये भी टॉपिक अच्छी है कि मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्युलोक से अमरलोक में कैसे जा सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझाने के लिए लिखना चाहिए। जैसे कि नाटक के लिए लिखते हैं ना, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट सेंटर पर नोट रखनी चाहिए, पॉइंट की लिस्ट होनी चाहिए। आज इस पॉइंट पर समझाया जाएगा। रावण राज से दैवी राम राज्य में कैसे जा सकते हो, ये भी एक टॉपिक है। समझानी तो भले एक ही है, परंतु टॉपिक सुनने से खुश होंगे कि जाकर के सुने। बेहद के बाप से बेहद विश्व के मालिक बने का वर्षा कैसे मिलता है, तो आकर के समझो। जैसे सन्यासियों का भी अखबार में टॉपिक पड़ता है, या तो लिखते हैं आज 25वां रुद्र यज्ञ रचा गया, उसमें महंत जी आज ये सुनावेंगे, परंतु यहाँ तो वो बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार ये यज्ञ रचता हूँ, कोई 50-60 बार ये यज्ञ नहीं रचा है। एक ही बार एक ही यज्ञ रचता हूँ जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है। वो तो बहुत यज्ञ रचते हैं, कितने जलसा आदि करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी पुरानी शक्ति को स्वाहा हो जाना है। ये रुद्र बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जिस यज्ञ से तुम ऐसा देवता बनते हो, नई दुनिया स्थापन हो जाती है।
ये है मनुष्यों की पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सिर्फ इन दैवी देवताओं का राज्य होता है। ये भी बात तुमको बाप ही समझाते हैं। और वो रचयिता बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। राजयोग भी सिखलाते हैं। सतयुग में होते ही है पवित्र देवी देवताएं जो राज्य भी करते हैं। इसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी टॉपिक रख सकते हो। आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, तो आकर के समझो। विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, आकर के समझो। और ये विश्व में शांति परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं स्थापन कर सकते हैं। और विश्व में शांति स्थापन करने की राय कोई दे भी नहीं सकते हैं। जो राय देने वाले होते हैं उनको मेडल्स प्राइज आदि मिलती है। असल में विश्व में शांति स्थापन करने का प्राइज कैसे और कौन देते हैं, ये भी टॉपिक ऐसे विचार सागर मंथन कर निकालनी चाहिए। ऐसा प्रबंध रचो जो सभी जगह एक ही टॉपिक हो और सभी का कनेक्शन समाचार गहरी में आना चाहिए, तो सभी को मालूम पड़ जाए। कि सभी जगह ऐसा भाषण चला, सारी दुनिया में जिस यूनिटी है, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलापते रहते हैं। और तुम्हारी यूनिटी का तार तो एक के साथ जुड़ा हुआ है। राम राज्य का तो लाइन है ना। शास्त्रों में लिखा हुआ है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। बाकी शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की कथाएं लिख दी हैं। और भक्ति मार्ग में तो है ही कथाएं। जो कुछ देखते हैं वो सभी इविल है। तो भक्ति मार्ग के रावण राज्य में सभी बंदर ही बंदर हैं। उनको देखते हुए सुनते हुए भी न सुनो न देखो। अभी बात जो समझाते हैं वही बुद्धि में रहना चाहिए। तो बुद्धि में बैठे कि हम औलाद, जो देवता ही औलाद कही जाए, देवताओं से भी अभी तुम्हारी बुद्धि में तो है कि हम ईश्वरीय औलाद तो स्वर्ग के मालिक जरूर होने चाहिए, क्योंकि वह बाप अभी स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हुए? है? बाप का टाइटल है हेवनली गॉडफादर। हम हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं, तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम नरक में क्यों पड़े हैं?
क्योंकि अनिश्चय जरूर घड़ी घड़ी अनिश्चय आता रहता होगा। करोड़ों वर्ष कह देने के कारण बुद्धि में बात याद आती नहीं है। बाप आकर के याद दिलाते हैं। अभी नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है। पांच 5000 वर्ष का ड्यूरेशन बताते हैं। बाप पर निश्चय नहीं तो ड्रामा पर भी निश्चय नहीं होता कि अभी ड्रामा पूरा होने जा रहा है। तुम देवी देवताएं थे, अभी फिर तुमको वही बातें बताते हैं और देवता बनाते हैं। तुम बच्चे फील करते हो कि सन्मुख सुनने से तुमको कितनी खुशी होती है, रिफ्रेशमेंट आ जाती है। भक्ति मार्ग में तो बहुत झूठे कपोड़े सुनाते हैं, है सभी झूठ। गायन भी करते हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये 5 तत्व भी झूठे हो गए हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर भी व्यभिचारी हो गए हैं। कितने झूठी लगी पड़ी है। सभी सांवरे तमो प्रधान बन गए हैं। जो सयाने बच्चे हैं, समझू हैं, उनकी बुद्धि में तो ये बातें आती हैं कि झूठखंड कैसे स्थापन हुआ और सचखंड कैसे बनता है। अभी तुम बच्चों को तो बाप से वर्षा जरूर मिलना है। बाबा नई दुनिया रचते हैं तो हम जरूर उस दुनिया में होने चाहिए। नई दुनिया के संगठन में हम नहीं जावेंगे तो कौन जावेगा। परंतु नंबरवार है। कोई आगे बढ़ते हुए भी पीछे रह जाते हैं, कोई पीछे आने वाले भी आगे चले जाते हैं। 70 साल से ऐसा होता चला आया है, अभी भी हो रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा जब तक कि फाइनल न हो जाए। बाप तो जानते हैं कि बाप के तो सभी बच्चे हैं और सभी का धर्म, अपना रहने का स्थान, आना जाना भिन्न भिन्न प्रकार से है। 5000 वर्ष के ड्रामा में सबका अपना अपना अलग अलग प्रकार का पार्ट। कैसे जाकर के मूल वतन में निवास करते हैं, ये सब बुद्धि में बैठा हुआ। मूल वतन में तो सारा सिजरा है, सूक्ष्म वतन में तो सिजरा नहीं दिखाई सकते। वहां जो कुछ दिखाते हैं वो सभी है साक्षात्कार की बातें। ये भी ड्रामा में नूद है। जिनका ड्रामा में होगा उनको साक्षात्कार हो जाता है। कोई को बुद्धि का साक्षात्कार हो जाता है। तुम तो सूक्ष्म वतन में रहते हो, वहां मूवी चलता है, बीच में मूवी का
का भी ड्रामा बना, टाकी बना। ये साइलेंस का तो ड्रामा बन नहीं सकता। साइलेंस होम में कोई ड्रामाबाजी नहीं होती। बच्चे जानते हैं कि हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। जैसे वहां साइलेंस में आत्माओं का सिजरा है, वैसे यहां मनुष्यों का सिजरा भी है। तो ये ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख करके तुम समझा सकते हो। फिर भी पढ़ाई में देखो कितना लंबा टाइम लग जाता है, करके ये भी समझ जाए। परंतु याद की यात्रा कहाँ से हो? याद की यात्रा धारण हो तो खुशी भी हो। तुम अभी यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। बच्चों को समझाया गया है, भाई भाई देखो, जानते हो आत्मा का ये तख्त है, इसलिए भागीरथ बाप का सिंहासन भी मशहूर है। जब किसको समझाते हो तो ऐसे समझो हम भाइयों को समझाते हैं, आत्माओं को समझाते हैं। ऐसी आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाए। परंतु इस बात में ही सारी मेहनत है, और मेहनत से ही उच्च पद मिलता है। बाप भी ऐसे ही देखेंगे। बाप की नजर भ्रकुटी के बीच में ही जाएगी। ये क्या बोला? भ्रकुटी के बीच में? बाप की नजर भ्रकुटी के बीच में जाएगी क्यों? कौन से बाप की बात है? वेद के दो बाप हैं। जो आत्माओं का बाप है उसकी तो अभी भी दृष्टि, जिस समय मुरली बोली जा रही है, आत्मिक दृष्टि ही है। परंतु वो कोई प्रैक्टिकल बात नहीं हुई। प्रैक्टिकल कब कहें? जब अब पढ़ाने वाला टीचर भी डॉक्टर हो तो डॉक्टर बनावेगा, इंजीनियर हो तो इंजीनियर बनावेगा। टीचर खुद ही प्रैक्टिकल में फेल हो तो स्टूडेंट भी फेल हो जाएंगे। इसलिए बोला बाप भी ऐसे ही देखेंगे। देखते हैं ऐसे नहीं कहा तो कौन से बाप की बात है? साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की बात है, जिनके लिए बोला भागीरथ बाप का सिंहासन मशहूर है। बाप की नजर भ्रकुटी के बीच में ही जावेगी। जानते हैं आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी आत्मा है। तुम बाप को भ्रकुटी के बीच में ही देखेंगे, अभी नहीं देखते हो, देखेंगे। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि जिस समय बोला गया उस समय बाप का रूप मौजूद भी नहीं था। जो रूप मौजूद था वो माँ का रूप था, बाप का प्रैक्टिकल रूप नहीं था। अभी तुम जानते हो बाबा भी यहाँ आया हुआ है तो भाई भी यहाँ है। इस भाई का रथ बाप ने लिया है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे बन जाते हो
तुम्हारे लिए तो सहज है। क्या ज्ञान सागर के बच्चे बनना तुम्हारे लिए सहज है, हमारे लिए कठिन है? किसने बोला है? निराकार बाप ने बच्चों को इमर्ज करके बोला, और ब्रह्मा बाबा ने क्या समझा? हमारे लिए कठिन है क्योंकि हम प्रैक्टिकल में बाप के स्वरूप को नहीं देखा। तुम्हारे लिए तो सहज है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए ये अवस्था जरा कठिन हो जाती है। क्योंकि सुनते हैं, फिर सुन करके घर चले जाते हैं। जो असली घर है बाप का, असली बाप है, असली बाप का परिवार है, वो भूल जाता है कि आखिरी गतिमति हमारी इसी परिवार में होनी है। हद का याद रह जाता और बेहद का भूल जाता है। जब सारी दुनिया में हड़कंप मचेगा, विनाश बरपा होगा, तो बच्चों को कहां ठिकाना मिलेगा? देह और देह के संबंधी ये आसरा देंगे। अभी दिखाई देता है कि अंत तक साथ निभावेंगे। क्या अनुभव में आता है? है? ये अनुभव में किसी को भी नहीं आता कि अंत तक साथ निभावेंगे। इसलिए बोला, इस पुरानी दुनिया का जो भी है, जो भी इन आंखों से देखते हो, वो सब चेंज हो जाएगा। पुरानी दुनिया का कोई भी संबंध, कोई भी पदार्थ, कुछ भी वहां नहीं रहेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। वहां का वातावरण ही और होता है। कहां का? नई दुनिया का। अभी बाप सहज युक्ति बताते हैं, बहुत सहज रास्ता बताते हैं। अपन को आत्मा समझ, सिर्फ एक बाप का बच्चा समझ कर देह और देह के सब संबंधों से, देह के सब प्रकार के पदार्थों से नाता तोड़ दो। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। कितनी सहज पढ़ाई है। परंतु मेरे 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 में दृष्टि चली जाती है। बाप तो कहते हैं इस दृष्टि से भले देखो, परंतु कोई के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। फिर भी ऐसा टाइम आवेगा, इन सब बातों से हटना पड़ेगा। सहज सहज अगर नहीं हटेंगे तो क्या होगा? अंत में हटना पड़ेगा। ये पढ़ाई है। आखिरी तो कर्म बंधों से आती तो होना ही है, हो ही जावेंगे। ये शरीर भी भूल जाएगा। आत्मा का ममत्व तो सबसे जास्ती किसमें होता है? अपने शरीर से सबसे जास्ती प्यार होता है। फिर बाप या पति से प्यार होता है, फिर नंबरवार और संबंधों और पदार्थों से प्यार होता है। तो शरीर से ही घृणा आ जाएगी, शरीर से ही अपनापन खत्म हो जाएगा। भूल जाएगा, सिर्फ बाप ही याद रहता है।
इस बात में मेहनत करते रहेंगे तो पास विदानर हो जाएंगे। इस बात में देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, जो भी पदार्थ हैं, उनसे ममत्व मिटाते रहेंगे, प्रैक्टिस पक्की करते रहेंगे तो पास विदानर हो जाएंगे। फाउंडेशन आदि से ही डालना चाहिए या मध्य में और अंत में डालना चाहिए? है? आदि से फाउंडेशन डालेंगे तो लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आ जाएगा। इस बात में बहुत मेहनत है भाई, भाई पक्का समझना। कैसा भाई भाई? देह का भाई भाई नहीं। मैं आत्मा एक परमपिता परमात्मा का, ये आत्मा हो जाए कि जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वो सब हमारे भाई भाई हैं। ऐसी अवस्था में बिरले कोई रहते हैं, नहीं तो वही देह का होना लगा रहता है, मेरा मेरा मेरा। बाप तो समझाते हैं कि विश्व के मालिक कौन बनेंगे? 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने वाले कैसे करके पुरुषार्थ जरूर करते रहेंगे, इसमें दूसरी कुछ बातें निकलती नहीं है। भाई भाई का स्नेह है, आत्मा आत्मा भाई भाई का संबंध हो जावे। आत्मा आत्मा भाई भाई का संबंध हो जावे। संबंध साकार में होता है या निराकार में होता है? फिर कैसे संबंध हो जावे? शरीर में रहते हुए भी क्या, कैसे बनेगी? देह का बाप होगा तो देह का संबंध होगा। देह का बाप ही नहीं बुद्धि में बैठा है तो संबंध कैसे बैठेगा? हाँ, साकार में जो बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रैक्टिकल बाप का पार्ट बजाय रहा है। हम उस बाप के बच्चे हैं। ये आत्मिक स्थिति पक्की हो जानी चाहिए शरीर में रहते रहते। यहाँ तो बाप भी है, टीचर भी है, प्रैक्टिकल रूप है, सदगुरु भी है और एक ही रूप में है, और तीनों का वर्षा एक से ही मिलना है। तो कितनी आत्मिक स्थिति पक्की होनी चाहिए? वो दृष्टि जम जाती है। कौन सी दृष्टि? तो जैसी प्रैक्टिस करेंगे वैसी दृष्टि पक्की हो जाएगी। देह की दृष्टि की प्रैक्टिस करेंगे तो वो दृष्टि पक्की हो जाएगी, और आत्मिक दृष्टि के परिवार की दृष्टि पक्की करेंगे तो आत्मिक दृष्टि के परिवार में आ जाएंगे। बहुत मेहनत है, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत गुई गुई बातें सुनाता हूं, बेहद की बातें सुनाता हूं या हद की बातें सुनाता हूं? बेहद की बातें सुनाता हूं। 14/4/68 की वाणी का 3रा पेज। इसमें अभ्यास करना है, सुबह से शाम तक देखना है हमारे संकल्पों में देह का परिवार चलता है या आत्मिक परिवार पहचान में आ रहा है। ऐसा तो नहीं है आत्मिक परिवार से हम दूर होते जा रहे हो और देह के परिवार के नजदीक जाते रहे हो। बुद्धि, सारा बुद्धि का कमाल है। यहां तुम बैठते भी हो तो रूहानी भाइयों को देखो या जिस्मानी भाइयों की तरफ दृष्टि जाएगी। हम 3 भाई हैं, अगर झगड़ा होगा तो 3 हम इकट्ठे हो जाएंगे।
कौन सी दृष्टि रहे? रूहानी दृष्टि रहे। आत्मा ही सुनती है। सुनने वाले को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी क्या शरीर सुनता है क्या? ये तो रांग बात हो गई। ये है गुह्यत बड़ी से बड़ी डिफिकल्ट बात है। पुरुषार्थ करके देखो, ऐसे है ना, मेहनत तो करनी है। जो कलप पहले बने थे वो मेहनत जरूर करेंगे, अपना अनुभव भी सुनावेंगे कि पहले हमारी क्या स्टेज थी और अभी हमारी क्या स्टेज है। ऐसे हम सुनता सुनाता हूं, टेव पड़ गई है। आत्मा बगैर शरीर को बुद्धि में लाता नहीं है। आत्मा आत्मा को सुनाती है, मन मना भव। यह उनको कहते हैं, वह उनको कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव। यह उनको कहते हैं मन मना भव, और वह उनको कहते हैं मन मना भव। अर्थात बाप को याद करो। ये गुप्त बातें हैं। जैसे पढ़ाई में झाड़ के नीचे जाकर बैठ पढ़ते हैं, वो तो स्थूल बात हो जाती है। स्थूल झाड़ है, स्थूल पढ़ाई है। और यहाँ कौन सा झाड़ है? यहाँ कहां जाकर के बैठ करके पढ़ना है? यहाँ तो बेहद का 500 करोड़ का झाड़ है। 500 करोड़ की मनुष्य सृष्टि के झाड़ के नीचे बैठ हम पढ़ते हैं, तो बेहद में बुद्धि चली जाती है। ये प्रैक्टिस डालनी है। एकांत से अपन को आत्मा निश्चय करके बैठना है। देखो कहीं देहभान तो नहीं आता है, देह के झाड़ के नीचे तो नहीं बैठे हैं। आत्माओं का झाड़ बुद्धि में आता है। बुद्धि में आता है इस आत्माओं के झाड़ के बीच में कौन से संगठन में मेरा पार्ट है, कहां कहां मुझे कैसे कैसे पार्ट बजाना है। प्रैक्टिस करो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। अभी तुम नई नई बातें सुनते हो। जो बातें तुम अभी सुनते हो वो फिर नए नए भी आकर के वो नई नई बातें सुनेंगे। कोई ये कहे कि हम तो देरी से आए, अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुई नई बातें सुनते हो। जो पहले पहले शुरुआत में आ गए उनको तो कच्ची कच्ची पॉइंट मिल रही थी बेसिक नॉलेज की, और तुमको तो एडवांस नॉलेज की भी पक्की पक्की बातें मिल रही है। जो तुम अभी सुनते हो फिर नए नए भी आकर के नई नई बातें सुनेंगे प्यार से। कोई कहे कि हम देरी से आए हैं, कहो नहीं, तुम तो पहले ही आ चुके थे। क्या पहले ही आ चुके थे? यहाँ कोई नया नहीं आता है। भले इस जन्म में नया हो तो भी पहले आया हुआ होगा तभी आवेगा। यहाँ तो पुरुषार्थ करने से ही उच्च पद मिलता है। अभी इस जन्म में देरी से आए हो तो और ही अच्छा है। जो इस जन्म में शुरू में आ गए और विरोधी बन गए, सदगुरु निंदक बन गए, उनसे तो तुम्हारा पाठ कई गुना अच्छा है। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है, अंत तक माया की लड़ाई चलती रहेगी। जब तक तुम
जीत पहनो, फिर अनायास ही तुम चले जावेंगे। अनायास ही कर्म बंधन तुम्हारे खलास हो जावेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हमारे कर्म बंधन खलास हुए पड़े हैं। जो जितना याद करेंगे समझे हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ते हैं। बाबा ने देखा है ऐसे ब्रह्मलीन होने वाले कोई कोई जाते हैं, फिर सन्नाटा हो जाता है। बाबा का देखा हुआ है, भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे भी पुरुषार्थी होते हैं, बहुतों ने काशी करवट खाया है। इस दुनिया से मोह ममत्व मिटाए देते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिस भावना में रहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। बाकी मोक्ष को तो काशी करवट खाने वाले भी नहीं पाए सकते। अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए उनके पिछले पाप कट जाते हैं, अगला जन्म मिलते ही तेजी से पाप करना शुरू कर देते हैं। कोई भी वापस नहीं जा सकते। यहां तो सभी एक्टर्स चाहिए ना, अभी तो सभी याद आवेंगे। एक भी एक्टर इस दुनिया में नहीं रहेगा। कोई ने कहा एक गोप को भी एक गोप को सियाफ करने जाते थे। बोला विनाश के समय कोई भी सियाफ थोड़े ही करेंगे, सभी जाने वाले हैं, सबको वापस जाना ही है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी चले जाएंगे। बाकी थोड़े ही बचेंगे, वो कहेंगे हम सभी को सियाफ किया। इस समय तुम बच्चे जानते हो सत्य की स्थापना हो रही है। कितने करोड़ मनुष्य हैं, सबको हम सियाफ करके अपनी राजधानी में चले जाएंगे। जब विदेश में जाते हैं तो पहले हवाई जहाज नहीं होते थे, पानी के जहाज में जाते थे। तो समंदर के किनारे माने सी माने समंदर, समंदर से वो जहाज में चढ़ जाते थे। तो हाथ हिलाते रहते थे, जाओ, उसको कहते सियाफ। सियाफ माने एक होता है सी ऑन और एक होता है सियाफ। सी माने सागर, बेहद का सागर भी है। जब पार जावेंगे तो सियाफ करेंगे। सागर लोप हो जाएगा या बना रहेगा? नई दुनिया में जावेंगे तो ज्ञान सागर बना रहेगा या ज्ञान सागर चला जाएगा? लोप हो जाएगा। वो लोग तो करके 40-50 को सियाफ करते होंगे, तुम तो कितने को सियाफ करेंगे? सभी आत्माएं मच्छरों से दस चली जाएंगी। तुम आए हो साथ ले जाने के लिए और साथ भेजने के लिए। तुम्हारी तो बातें ही वंडरफुल है। इतने करोड़ मनुष्य जावेंगे, उनको हम सियाफ करेंगे, सभी वापस मूल वतन में चले जावेंगे। जिनको सियाफ करेंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी या जो सियाफ करने वाले होंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी? हम देते हैं वो संख्या ज्यादा होगी। जो जाने वाले होंगे उनकी संख्या बहुत होगी, मच्छरों से दस जाएंगे।
ये भी इन बातों में तुम्हारी ही बुद्धि काम करती है, और कोई की बुद्धि काम नहीं करती है। आस्ते आस्ते सिजरा पूरा हो जाएगा। फिर जो रुंडमाला है वो सारी ही रुद्रमाला बन जाएगी। क्या रुंडमाला, क्या रुद्रमाला? क्या रुंड माना ये नीचे का हिस्सा, मुंड कहो या रुद्र कहो। रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला। जो दिमाग के वाइब्रेशन है बुद्धि के इतने तीखे हो जाएंगे रुद्र भगवान के, इतनी दृष्टि तीखी हो जाएगी, वाचा इतनी तीखी हो जाएगी, जो अर्जुन के मुख से निकला मैं सहन नहीं कर सकता। कि कोई एक की बात नहीं है, तुम सब रुंडमाला रुद्रमाला बन जाते हो। रुद्रमाला माने रुद्र की माला, विष्णु माला माने रुंडमाला, धड़क माला। प्रैक्टिकल काम कौन करता है? मुंड करता है, रुद्र करता है या रुंड करता है? प्रैक्टिकल काम करने वाला नीचे का हिस्सा है, और मनसा से सारी शक्ति उपयोग करने वाला, सारी शक्ति भेजने वाला ये है हिस्सा। ये हिस्सा है कराने वाला और ये हिस्सा है करने वाला। करने वाला है मजदूर यूनियन, प्रैक्टिकल पार्टी, और कराने वाला है प्लानिंग पार्टी। तो सारी रुंडमाला रुद्रमाला बन जाएगी। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में ही बैठती है। जिनकी बुद्धि में नहीं बैठती वो फिर रुंडमाला को ही अच्छा समझते हैं। समझते हैं हम तो बड़े पवित्र हैं। बाप पवित्रों के लिए आया हुआ है या अपवित्रों के लिए आया हुआ है? बाप जन्म जन्मांतर पवित्रता को धारण करने वाली आत्माओं को राजा बनाने के लिए आया है या पवित्र आत्माओं को राजा बनाने के लिए आया है? पतितों को पावन बनाने आता है। पावन सन्यासियों को पावन बनाने के लिए नहीं आता है। जरूरत तो है। ये तो बोला कि जब सन्यासी निकलेंगे तभी तुम्हारी विजय होगी। विजय तो तुम्हारी नहीं होने वाली है। ऐसे नहीं उनको निगलेक्ट कर देंगे। माता बगैर उद्धार हो नहीं सकता। कितनी नॉलेज है तुम्हारे में भी। जो सूढ़ बुद्धि है वो समझ सकते हैं। ये बुद्धि में याद रखने की बातें हैं। अनेक प्रकार से बाप समझाते हैं याद करने के लिए। हम रुद्रमाला में जाकर के फिर रुंडमाला में जावेंगे क्या? पहले कौन सी माला में जावेंगे? पहले हम रुद्रमाला में जावेंगे, बाद में रुंडमाला में पिरोई जावेंगे, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है, कितनी बड़ी बनती है रुद्रमाला। बड़े में बड़ी कितनी है? 500-700 करोड़ जितनी भी मनुष्य आत्माएं सारी रुद्रमाला बन जाती है। आखिरी कर्मातीत अवस्था पाने से पहले हर आत्मा की बुद्धि चलने लग पड़ेगी। एक बाप दूसरा न कोई। इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं। शुरू से लेकर लक्ष्मी नारायण से लेकर के इस ज्ञान को कोई जानते ही नहीं है। संगम जी ब्राह्मण ही जानते हैं।
इस पुरुषोत्तम संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम वो जैसे लाइट हाउस सभी को ठिकाने लगाने वाले हो। तुम कैसे लाइट हाउस बनते हो, ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू नहीं होती है। तुम सर्जन भी हो, सर्राफ भी हो, धोबी भी हो, सभी खासियतें तुम्हारे में आ जाती हैं और महिमा भी तुम्हारी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा गाइड होता है। बाप तो डायरेक्शन देने वाला है, उस पर विचार करना चाहिए, सेमिनार करना चाहिए, ये तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फायदा। बाप कहते हैं मन मना भव। दिन प्रतिदिन नई नई बातों का सुनाना कम होता जाएगा। क्या मीठे मीठे रूहानी सिकिल दे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।